हर सुबह यह महिला उठती थी और अपने परिवार के लिए नाश्ता बनाती थी, लेकिन एक कार दुर्घटना के बाद उसकी याददाश्त चली गई। उसकी शख्सियत इतनी बदल गई कि घर के सभी लोग हैरान रह गए। जो महिला पहले हमेशा चुप रहती थी, अब गुस्से में आटा गूंथ रही थी। वह इतनी गुस्से में आटा गूंथ रही थी जैसे अपनी सांस को कुचल रही हो। जब उसकी सांस ने उसे डराने के लिए हाथ उठाया तो अन्ना ने उसका हाथ पकड़ लिया। अन्ना ने पलट कर उसका मुकाबला किया। घर के सभी लोग हैरान थे क्योंकि अब वह कमजोर बहू नहीं रही थी जिसे आसानी से काबू किया जा सके। उसका नाम अन्ना था। वह सरकार की सरकारी वकील थी और वह एक ताकतवर माफिया बॉस की इकलौती बेटी थी। दुर्घटना से एक दिन पहले अन्ना और जेनी एक ही नीलामी में गई थी। जेनी एक अमीर परिवार की बहू थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं। जो लोग जेनी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे उन्होंने अन्ना को जेनी समझ लिया और उन्होंने गलती से अन्ना पर हमला कर दिया। अन्ना बुरी तरह घायल हो गई। जब उसे होश आया तो उसकी सारी पुरानी यादें जा चुकी थीं। जेनी की सास ने अन्ना को जेनी समझ लिया। जब उसकी सास ने अन्ना को डराने के लिए हाथ उठाया तो अन्ना ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। अन्ना ने उसका हाथ इतनी जोर से मोड़ा कि उसकी हड्डी टूट गई। घर पहुंचने के बाद अन्ना को जल्दी ही समझ आ गया कि यह परिवार अपनी बहू के साथ परिवार जैसा व्यवहार नहीं करता था। वे उसके साथ परिवार के सदस्य की तरह नहीं बल्कि नौकरानी की तरह व्यवहार करते थे। घर की नौकरानी ने उसे इतने सारे कामों की लंबी सूची दे दी कि उसका पूरा दिन काम करते हुए निकल जाता था। अपने परिवार के राज्य बाहर न निकले इसलिए उन्होंने एक विदेशी नौकरानी को रखा हुआ था। वह विदेशी नौकरानी उनकी भाषा तक नहीं समझ सकती थी, इसलिए घर का लगभग सारा काम अन्ना और उस नौकरानी के बीच ही बंटा हुआ था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही नौकरानी ने अन्ना को जगा दिया। उसे पूरे परिवार के लिए नाश्ता तैयार करना था। हर सुबह की तरह उसे भी जल्दी उठकर काम करना पड़ा। लेकिन अब अन्ना पहले जैसी शांत और कमजोर महिला नहीं थी। उसकी याददाश्त भले ही चली गई थी लेकिन उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। अन्ना पकौड़ी का आटा इतनी जोर से गूंद रही थी जैसे वह अपनी सास का गला दबा रही हो। इसी बीच उसकी सास, बेटी और बड़ी बहू अन्ना के बारे में बुरा बोलने लगी। उन्होंने जानबूझकर दूसरी भाषा में बात करना शुरू कर दिया। वे अन्ना के सामने ही उसका अपमान कर रही थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि अन्ना उनकी हर बात समझ रही थी। अन्ना ने उसी भाषा में उन्हें जवाब दिया। उसने साफ कर दिया कि काम पूरा होने तक कोई भी वहां से नहीं जाएगा। उनके चेहरे तुरंत उतर गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अन्ना इतनी अच्छी तरह दूसरी भाषा बोल सकती है। उसे फ्रेंच भाषा भी आती थी। अपनी सास के सामने ही अन्ना उस नौकरानी से उसके बारे में बात करने लगी। नौकरानी ने बताया कि जेनी को हमेशा इस परिवार ने अपने काबू में रखा था। जेनी ने कभी भी उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं की थी। यह सुनकर अन्ना ने मन ही मन फैसला किया। वह इस परिवार को उसके साथ किए गए व्यवहार की कीमत चुकाएगी। उसकी सास को बिल्कुल पता नहीं था कि वे दोनों महिलाएं क्या कह रही थीं। उसी दिन पूरा परिवार प्रार्थना करने के लिए चर्च गया। वहां परिवार के छोटे बच्चों में से एक ने अन्ना के सिर पर खाना फेंकना शुरू कर दिया। वह बच्चा शरारत से हंस रहा था। अन्ना ने देखा कि बच्चे की मां जानबूझकर इस बात को नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन जब बच्चे ने फिर से अन्ना पर कुछ फेंका तो अन्ना का धैर्य खत्म हो गया। उसने वहीं बच्चे को डांट दिया।